आज की कहानी कुछ यूं है। गुलिस्तान में अजनबी शख्स और बंदर की कहानी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। पुराने वक्तों की बात है कि एक गांव था जो पहाड़ों के दरमियान वाक़े था। इस गांव का नाम गुलिस्तान था और ये अपनी खूबसूरती और पुरसकून माहौल के लिए मशहूर था। गांव के इर्द गिर्द हरे भरे खेत और ऊंचे दरख्त और साफ शफाफ पानी के चश्मे थे। गांव वाले सादा जिंदगी गुजारते थे। उनका रोजगार ज़राअत और मवेशी पालने पर मुनहसर था। गांव की खवातीन घरों में रिवायती खाने पकाती थीं, मर्द खेतों में काम करते थे और बच्चे खुली फिजा में खेलते कूदते थे। गुलिस्तान के लोग निहायत खुश मिजाज और मददगार थे। वह आपस में मिलजुल कर काम करते थे और खुशी और गमी के लम्हात एक दूसरे के साथ बांटते रहते थे। गांव में एक छोटा सा चौक था जहां शाम को लोग जमा होते थे, गपशप करते और बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते थे। इस चौक में एक बड़ा पीपल का दरख्त था जो गांव की पहचान था। लोग इस दरख्त के नीचे बैठकर सुकून महसूस करते थे। गुलिस्तान की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि यहाँ के लोग कुदरत से गहरा ताल्लुक रखते थे। सुबह सवेरे परिंदों की चहचहाट और बहते पानी की आवाजें गांव को एक जादुई मंजर देती थीं। किसान दिन के आगाज पर जमीनों में काम करने जाते थे और शाम ढलते ही वापस आ जाते थे। उनकी जिंदगी का हर पहलू कुदरती माहौल से जुड़ा हुआ था। गांव के करीब ही एक घना जंगल था जो जानवरों का मस्कन था। इस जंगल में हर किस्म के जानवर और परिंदे पाए जाते थे, जिनमें बंदर खास तौर पर मशहूर थे। ये बंदर अक्सर गांव के खेतों में घुस आते और फसलों को नुकसान पहुंचाया करते थे। किसान इन बंदरों से सख्त तंग थे, लेकिन वो इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते थे क्योंकि वो कुदरत के साथ हम आहंगी रखते थे। क्योंकि वो कुदरत की चीजों के साथ ताल्लुक हमेशा अच्छा रखते थे। एक दिन एक अजनबी शख्स गांव में दाखिल हुआ। वह एक अमीर लगने वाला शख्स था जो एक खूबसूरत घोड़े पर सवार था। उसके पास चमकदार लिबास था। वह गांव के चौक में रुक गया और एक बुलंद आवाज में ऐलान किया, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ बंदरों की तलाश में आया हूँ। अगर कोई शख्स मुझे बंदर फरोख्त करेगा तो मैं उसे 10 रुपयों के एवज खरीदूंगा। ये खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले हैरत में थे कि कोई शख्स बंदरों के लिए पैसे क्यों देगा। गांव के इर्द गिर्द बंदर लातादाद में पाए जाते थे और वो अक्सर फसलों को तबाह कर देते थे। लोगों को ये बात सुनकर खुशी हुई कि वो इन बंदरों से छुटकारा हासिल कर सकेंगे और इसके बदले में रकम भी कमाएंगे। अगले ही दिन से गांव वाले बंदर पकड़ने में मसरूफ हो गए। कुछ ने जाल खरीदे, कुछ ने दरख्तों पर चढ़ने के लिए खसूसी सीढ़ियां बनाई और कुछ ने बंदरों को पकड़ने के लिए चालाकी से लालच देने वाले तरीके अपनाए। हर रोज लोग बंदर पकड़कर उस अजनबी शख्स को लाते थे और वो हर बंदर के बदले में 10 रुपए अदा करता था। कुछ ही दिनों में गांव के आसपास बंदर कम होते गए।
जो बंदर पहले बड़ी तादाद में नजर आते थे, अब वो डर के मारे गांव के करीब ही नहीं आते थे। अजनबी शख्स ने ऐलान किया कि अब वो हर बंदर के लिए 20 रुपए देगा। यह सुनकर गांव वालों में एक नया जोश आ गया। उन्होंने मजीद कोशिशें की और दूर दराज के जंगलात में जाकर बंदर पकड़ने लगे। यह सिलसिला कई हफ्तों तक जारी रहा। जब बंदरों की तादाद मजीद कम हो गई तो अजनबी ने ऐलान किया कि अब वो हर बंदर के बदले 50 रुपए देगा। यह सुनकर गांव वालों ने अपनी बाकी मेहनत भी झोंक दी। उन्होंने अपनी फसलें छोड़ दी और बंदर पकड़ने पर सारी तवज्जो मरकूज कर दी। एक दिन अजनबी शख्स गांव वालों से मुखातिब हुआ और कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर जाना होगा, लेकिन मेरे मुलाजिम यहाँ रहेंगे। अगर आपके पास मजीद बंदर हों तो इन्हें मेरे मुलाजिम को दे दें और वो आपको रकम अदा कर देगा। अजनबी शख्स चला गया और उसका मुलाजिम गांव में रहा। चंद दिनों बाद मुलाजिम ने गांव वालों को एक नई पेशकश की। उसने कहा, मेरे मालिक ने कहा है कि अब बंदर की कीमत 100 रुपए होगी, लेकिन अगर आप इन बंदरों को वापस खरीदना चाहते हैं तो आपको फी बंदर 50 रुपए में दिए जाएंगे। बाद में आप इन्हें दोबारा मेरे मालिक को 100 रुपए में बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। यह सुनकर गांव वाले लालच में आ गए। उन्होंने अपनी जमा पूंजी निकाली और अपने ही पकड़े हुए बंदर खरीदना शुरू कर दिए। हर शख्स ये सोच रहा था कि वो जल्द ही दोगुना मुनाफा कमा लेगा। कुछ दिनों बाद मुलाजिम भी गांव से गायब हो गया और गांव वाले बंदरों के साथ रह गए। अजनबी शख्स और उसका मुलाजिम कभी वापस ना आए। गांव वाले अपनी रकम खो बैठे और उनके पास सिर्फ बंदर ही रहे। जब ये सारा वाकया पेश आया तो गांव में एक बुजुर्ग शख्स थे जो इस तमाम सूरत हाल को खामोशी से देख रहे थे। वो हमेशा लोगों को नसीहत करते थे कि लालच बुरी बला है, लेकिन इनकी बात किसी ने नहीं सुनी थी। अब लोग इनके पास जाकर अपनी परेशानियों का जिक्र करने लगे। बुजुर्ग ने इनसे कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि आसान दौलत के चक्कर में ना पड़ो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें इस नुकसान से सबक सीखना चाहिए। गांव के लोग अपने बंदरों को लेकर बेबस हो गए। उन्होंने बंदरों को आज़ाद करने की कोशिश की, लेकिन वो अब गांव के इर्द गिर्द ही रहने लगे और लोगों को मजीद तंग करने लगे। बंदर घरों में घुस आते और अनाज खा जाते और चीज़ें खराब कर देते थे। गांव वाले अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस करने लगे, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। कुछ अर्सा बाद गांव में हालात बेहतर होने लगे, लेकिन इस वाक़े की याद ने हमेशा उनके दिल में एक गहरा असर डाल दिया था। उन्होंने फैसला किया कि अब वो हमेशा सोच समझ कर फैसला करेंगे और लालच से दूर ही रहेंगे। बुजुर्ग शख्स की बातें अब उनके लिए अहम हो चुकी थी और वो हर मुश्किल वक्त में उनसे मशवरा लेते थे। ये वाकया गांव वालों के लिए एक सबक बन गया कि लालच का अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। उन्होंने ये समझा कि आसान रकम कमाने के चक्कर में वो खुद नुकसान उठा बैठे। बंदर जो कभी इनके लिए मसला थे, अब उनकी याद दहानी बन गए कि ईमानदारी और सब्र जिंदगी की असल दौलत है। यूं इस अजनबी शख्स और बंदरों की कहानी हमेशा के लिए गांव की तारीख का हिस्सा बन गई। लोग इस किस्से को आने वाली नस्लों को सुनाते ताकि लालच से बच सकें और अक्लमंदी से फैसला कर सकें। ये भी कहा जाता है कि गांव के कुछ नौजवान जो इस वक्त बच्चे थे,
इस कहानी को हमेशा याद रखते थे और इसे मजीद बढ़ा चढ़ाकर आने वाली नस्लों को सुनाते थे। वो बंदरों के साथ अपनी जद्दोजहद के किस्से सुनाते और ये बताते कि किस तरह उन्होंने अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए कुछ नुकसान से बचा।